इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक मेजर अपडेट आ चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। अब से भाई बायोमेट्रिक प्रोसेस इंप्लीमेंट हो चुका है मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना बार बार आपका जीएसटी रिजेक्ट होता रहेगा। प्लस क्या ऑफिस की या आप जहाँ से भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, ऑफिसर के थ्रू नहीं होती है। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हम लोग इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप जीएसटी एक्सपर्ट के साथ में अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना चाहते हैं, उनके थ्रू अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि जीएसटी प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो भाई पहले मैं आपको सिंपली ना अपडेट बता देता हूं कि पहले क्या प्रोसीजर हुआ करता था और ये मेजर अपडेट क्या है। तो पहले सिंपली जीएसटी जो है हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन को सबमिट करते थे, वहां से एआरएन नंबर मिलता था और ऑनलाइन ही जो है ऑफिसर उसको अप्रूव और रिजेक्ट करता था। जैसे वो अप्रूव करता था आपको फाइनल जीएसटी नंबर और सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब से क्या होने वाला है, बायोमेट्रिक बेस भाई आधार और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है। यानी भाई यहाँ पे क्या होगा कि ऑनलाइन पहले आपको अप्लाई करना है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट होगी। उसके बाद जैसे हम लोग पासपोर्ट की कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वैसे हमारे इंडिया के अंदर कई स्टेट के अंदर जीएसटी सुविधा केंद्र गवर्नमेंट के खुले हुए हैं, वहां पे आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर वहां पे जो है आपको जितने भी आपने जो डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन सबमिट कर रखे उन सभी की भाई प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपका फोटो खींचा जाएगा। यानी प्रॉपर ऑफलाइन के साथ में यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है। जी हाँ, पहले पूरा का पूरा ऑनलाइन था, लेकिन अब ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को मिक्स कर दिया गया है और बहुत इजी तरीके से जीएसटी मिलना अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हैं। तो देखो, बेसिक केवाईसी की बात करूं तो पर्सनल सिंपली आपका पैन कार्ड चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस के अंदर आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ लगने वाला है। बाकी अगर आपकी कोई और अदर एंटिटी है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन कार्ड होता है, वो आपको चाहिए होगा। पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी और एक ऑथराइज लेटर चाहिए होता है पार्टनर से। इस ऑथराइज लेटर के अंदर सिंपली लिखा होता है कि आपके जितने भी पार्टनर्स है वो सभी मिलकर ना एक पार्टनर को ऑथराइज कर रहे हैं जीएसटी के सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। और अगर मैं एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी कंपनी की बात करूं तो वहां पे भी आपको कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा, कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जितने भी डायरेक्टर है सभी के पर्सनल केवाईसी लगने वाले हैं और वहां पे भी आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा सारे डायरेक्टर से। तो देखो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बिजनेस एड्रेस प्रूफ को लेके आती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि आप घर से बिजनेस नहीं कर सकते। आप चाहो तो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी जीएसटी के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस एज एड्रेस प्रूफ में अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, चाहे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, रेंट एग्रीमेंट हो गया, नोटराइज होना चाहिए, स्टैम्प पेपर के ऊपर बाकायदा विटनेस वगैरह के सिग्नेचर होने चाहिए। और कई बार तो जीएसटी ऑफिसर आपसे लैंडलॉर्ड का भी भाई पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर मांग लेता है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। अगर आपकी खुद की प्रेमाइस है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी चाहिए होगा, या प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, या म्युनिसिपल खाता की कॉपी हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास में सेल डीड है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट काउंट होता है। और यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये कि अगर लाइट बिल किसी और के नाम पे, किसी और पर्सन के नाम पे है, तो उस पर्सन से आपको एक एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये एनओसी को भाई हम लोग कंसेंट लेटर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जिसके अंदर सिंपल सा स्टैम्प पेपर पे ये लिखा होता है कि मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है जीएसटी पर्पस के लिए यूज में ली जा रही है। और भाई बेसिक केवाईसी और उसके साथ बिजनेस एड्रेस प्रूफ के साथ में एक और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है प्रोफेशनल टैक्स। जी हाँ, अब देखिए जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो कुछ ही स्टेट्स के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब आउट ऑफ 28 केवल 21 स्टेट्स के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो कई बार आपको ये नोटिस मिल जाएगा कि पहले आप प्रोफेशनल टैक्स के लिए अप्लाई करो, उसके बाद में आप जीएसटी के लिए अप्लाई करो। तो अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये सारे स्टेट जो है जिसके अंदर जो है पीटी टैक्स यहाँ पे जो है एप्लीकेबल है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मतलब काफी सारे यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। तो भाई देखिए, अब जीएसटी अप्लाई करना बिल्कुल भी हलवा नहीं रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं, चाहे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और आपका जो बिजनेस एड्रेस प्रूफ होगा, वो सारा यहाँ पे जो है बेसिकली आपका वेरीफाई होने वाला है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ में। और उसके बावजूद भी यहाँ पे
ऑफिसर अगेन यहाँ पे उसको जो है वापस वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो चुका है। पूरा यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने। और भाई इन सारी चीज़ों के बाद में भी कई बार जीएसटी ऑफिसर जो है आपकी लोकेशन के ऊपर यहाँ पे जो है विजिट करके वेरीफाई कर सकता है चीज़ें जीएसटी को इशू करने से पहले। और कई बार तो ये होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद में भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद में भी जीएसटी जो ऑफिसर है वो आपकी लोकेशन के ऊपर विजिट कर सकता है। तो ये मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। कई जगह पे जीएसटी ऑफिसर डेफिनेटली विजिट करते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको एडवांस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा, नया प्रोसेस क्या रहेगा जीएसटी अप्लाई करने का, तो वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स है, फीडबैक्स है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।